आगे बढ़े, वो पहुंचे वहां पर रेलवे स्टेशन, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जहां पर उन्होंने अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उसमें तमाम छात्र सवार थे। प्रधानमंत्री ने उनसे संपर्क भी साधा, उनसे बातचीत की, उनका अभिनंदन स्वीकार किया। और अयोध्या नगरी में जब वो सड़कों से गुजरे तब कई लोग भावुक भी हुए। लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ एक ऐसे व्यक्तित्व की तस्वीर यहां पर लेकर आए हैं जिससे लोगों को उम्मीद थी कि शायद उनके शासन में यह मंदिर पूरा हो। और कोर्ट का फैसला था, कोर्ट ने इजाजत दी कि वहां मंदिर निर्माण हो, और उसके बाद से तेजी के कारण से ये पूरा मंदिर निर्माण हो, इस पर प्रधानमंत्री का फोकस रहा। लेकिन पीएम ने इसके साथ सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का दिया कि राम मंदिर सिर्फ ना हो, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, जो आधुनिक सुविधाएं उससे लैस एक रेलवे स्टेशन हो। सड़कों का, अगर आप पहले गए हो अयोध्या में, बहुत ही पतली सड़कें हैं, बहुत इलीगल एनक्रोचमेंट चारों तरफ से रहता था और सड़कों पर आवाजाही बहुत मुश्किल होती थी। घंटे घंटे का ट्रैफिक जाम छोटी छोटी जगहों पर होता था, गलियों से गुजरना पड़ता था गाड़ियों को। लेकिन अब उसको बदला गया है। और अगर आप सामने वाले इलाके में, ज्यादातर मंदिरों के सामने आप देखेंगे कई जगहों पर छोटी छोटी दुकानें रहती हैं, वो अव्यवस्थित रहती हैं। इसको पूरा व्यवस्थित तरीके से, जो लाइट सैंडस्टोन, लाइट पिंक सैंडस्टोन है, उससे पूरे सभी को एक रंग में रंगा गया है। एक पत्थर, एक शिल्प, जो आप कह सकते हैं शिल्पकारी की गई है, उन सब पर एक थीम दिया गया है। तो सभी दुकानें भी उसी तरह से व्यवस्थित है, सबका फिक्स्ड साइज है, सबके फिक्स्ड सेम पैटर्न पर उनके बिलबोर्ड्स हैं, दुकानों के नाम लिखे गए हैं। तो बहुत ही व्यवस्थित अब लग रहा है और सड़कें भी चौड़ी हो गई है। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत, जिसके बाद अब वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। एयरपोर्ट का वो लगभग 12:15 बजे नया जो नवनिर्मित अयोध्या एयरपोर्ट है, जिसे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जा रहा है, उसका उद्घाटन करेंगे। और हालांकि पहले इसका नाम बताया गया था मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, इसको भी लेकर पॉलिटिक्स हुई। अब इधर दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी अभी कह रहे हैं कि रामलला को धर्म के आंगन से निकालकर सियासत के आंगन में ले जा रहे हैं। लेकिन ये तमाम जगह अपनी जगह, अयोध्या की खुशी आज देखते बन रही है। श्वेता, पीएम अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो जेवर, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर के बाद अयोध्या में शुरू होगा। श्वेता, आवाज आ रही है? चलिए, कलाकारों की प्रस्तुति हम आपको अलग अलग जगहों पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब रोड शो वहां कर रहे थे तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगर हम पूरे अयोध्या के साथ देखें तो कई बार ऐसा, जब हम लोग काशी को कवर करते थे और वहां पर हम लोगों ने मंदिर का जीर्णोद्धार, पूरे इलाके में जो कॉरिडोर बना, वो सब देखा, तो कई बार अयोध्या के लोग ये कहते थे कि देखिए काशी में क्या रंग हो गया है, देखिए काशी कहां से कहां पहुंच गया है। अब वैसे ही इंतजार अयोध्या का था। आज के इन 16,000 करोड़ की सौगातों के साथ अयोध्या भी उसी राह पर निकल पड़ी है। अभिषेक। बिल्कुल अंजना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम आपको दिखाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला अब इधर की तरफ आने वाला है और इस वक्त उनके आगे के जो गाड़ियां हैं हम उसकी तरफ आपको दिखा रहे हैं। लोग दोनों तरफ अभी भी मौजूद है, भारी तादाद में मौजूद है और कम से कम लौटते हुए कई लोग, चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 1 घंटा पहले हो गया तो लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन अब तादाद उनकी थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं और वो ये कि यहां पर अंजना तकरीबन 29 ऐसे मंदिर चिन्हित किए गए जो कि 100 साल 150 साल पुराने थे। और जब ये अयोध्या विकसित हो रहा हो और वैसे मंदिर विध्वंस की स्थिति में रहे, वैसे मंदिर जर्जर स्थिति में रहे, इसे देखते हुए एक पूरी प्लानिंग तैयार हुई। हम आपको एक मंदिर दिखा रहे हैं और इस मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है। तो जिस शैली में बने हुए ये मंदिर थे, जिस माटी, जिस गारे, जिस ईंट से बने हुए मंदिर थे, जिस टेक्नोलॉजी से बने हुए मंदिर थे, उसी मंदिर को उसी स्वरूप में लाया जा रहा है। तो हम आपको जो दिखा रहे हैं वो एक मंदिर है, लेकिन ऐसे कुल 29 मंदिरों का जीर्णोद्धार चल रहा है और ये आने वाले वक्त में पर्यटकों के लिए एक खासा रुचि का विषय